आपका जो लूट हुआ है वो सामग्री कितने रुपये का था वो? लगभग सर वो लगभग सामान मान लीजिए करीब करीब 10 लाख रुपया से का ऊपर का था सर। 10 लाख से ऊपर का? जी सर। बैंडेज लगा हुआ है और ये पैर का देखिएगा, कल ही पट्टी कटा है ये पैर वाला। और दिखाइएगा, सबसे पहले ये जो करीबन 30 दिन तक ये बेड पे रहे हैं पड़े उसी अवस्था में, लेकिन अभी तक मैं बता दूं कि गया में अभी भी वो गुंडई का बलचस्प बढ़ता चल रहा है, क्योंकि करीबन 8 बजे वो शहर में जो जाने माने ज्ञान की भूमि, मोक्ष की भूमि कहे जाने वाले शहर में 8 बजे से ही गुंडई राज चलना शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश कुमार, आप देख रहे हैं सच सोच न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं गया का चांद चौरा क्षेत्र के ये एक छोटा सा इलाका है जो गायत्री घाट है। ये गायत्री घाट से नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक शख्स हैं जो बेड पे पड़े हुए हैं, लेकिन हालांकि आज जो वीडियो बनाने का वजह है, आप लोग विस्तार से इस वीडियो को देखिएगा और लोगों तक जरूर परोसिएगा। कि मैं सर आपका राजू वर्मा। राजू वर्मा, अच्छा आप उठ कर बैठ सकते हैं सर? बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे। अच्छा, फिलहाल अभी बात कर लेते हैं। राजू वर्मा नाम है आपका। आप जो इस अवस्था में बेड पर पड़े हैं, ये बेड पे पड़ने का वजह क्या है सर? सर हमारा नदी पार भूसंडा बाजार में एक दुकान छोटा सा है जिसमें ज्वेलरी का जोड़ तोड़ करते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, थोड़ा बहुत कस्टमर को लाके हल्का फुल्का ग्रामीण क्षेत्र वाले को बेचते भी हैं जी। इसी दरमियान मतलब कि आज कुछ दिन से मेरा दुकान चल रहा था इसी तरह से, और इसी दरमियान मतलब दुकान बंद करके हम रात में 1 अप्रैल को लौट रहे थे। करीब बज रहा था समय 8 पौने 8 के आसपास। तो हमको कुछ पता नहीं, जैसे डेली आते थे उसी दरमियान उस दिन भी आ रहे थे। अब हमारे जैसे ही हम मुफस्सिल पार करके मानपुर पुल पे चढ़े हैं, उसी दरमियान हमारे गाड़ी के आगे 2 लड़का बाइक पर आया पल्सर से। हमारे गाड़ी के आगे वो अपना गाड़ी को ले आया और लाया, तो फिर हमको कुछ पता नहीं चला, एक बैग से वो मेरा गाड़ी से झोला छीनने लगा। तो उस दरमियान हम बका गए। अब अपना झोला बचाने के चलते काफ़ी कोशिश किए हम, लेकिन हमसे बच ना पाया। वो बाइक सवार पीछे वाला लड़का था जो मतलब मेरा झोला को छीन लिया और हमें एक लात मार दिया मेरे गाड़ी पे, और हम गाड़ी के साथ वही डिवाइडर पे गिर गए। अब गिरने के साथ सर मेरा जो है इधर दाहिने साइड के बल से गिरे थे, तो कि उस एकदम हम खड़ा होना चाहे तो हो भी ना पाए और सेंसलेस हो गए, मतलब माइंड सुन पड़ गया मेरा जी। उसके दरमियान फिर कुछ लोग वहाँ पे आए जुटे, और वो लोग फिर हमसे नंबर वगैरह पूछे। हम उस बताने के हालत में नहीं थे जी। एकदम मतलब सुस्त पड़ गए। तो फिर वहाँ पर लोग 112 पुलिस को फ़ोन किए जी। 112 पुलिस जो है सर लगभग लगता है कि 25 से 30 मिनट के बाद वहाँ पे पहुँची है। अच्छा, ये आपको होश था कि लोग वहाँ पे जो लोग मौजूद हुए थे, जनसंख्या भीड़ बढ़ चुका था, उसी भीड़ के दरमियान जो 112 कॉल है हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल जब लोग कर रहे थे तो आपको याद है कि लोग कॉल कर रहा है 112 पे? थोड़ा बहुत सर याद है, 1-2 आदमी फ़ोन कर रहा है, लेकिन 112 फ़ोन कभी नहीं उठा रहा है जी। बार बार लोग बोल रहा है कि 112 अभी तक नहीं आ रहा है, 112 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। तो लास्ट में फिर ऐसे ही करते करते करीब आधा घंटा बाद 112 आया है जी। 112 आया तो फिर हमसे पूछताछ किया। फिर थोड़ा बहुत जितना हमारा होश था हम बताए कि मेरे साथ ऐसा घटना घटा। 112 हमसे नंबर पूछा, तो कि मेरा नंबर मोबाइल वगैरह सब मेरा थैला में ही था जी। उसमें जो भी सामान था दुकान का था, मेरा थोड़ा बहुत सामान था दुकानदार का जो लाला के कस्टमर लोग के लिए लाते थे। उठ के बैठिए, तो आप पहले बैठाइए, तो इनको आराम से बैठिएगा। बैठ जाते हैं अपने कि बैठाना पड़ेगा आपको? थोड़ा सा हेल्प करना। चलिए थोड़ा सा हम हेल्प करते हैं आपको, और बैठिए आप। बैठिए। आपसे हम जानकारी लेना चाहते हैं कि हालांकि जो आभूषण का आपका दुकान था वो थोक विक्रेता आप करते थे कि ये छोटी छोटी पार्ट को तोड़ जोड़ का साफ सुथरा करते थे? नहीं सर, छोटा छोटा पार्ट का है जो जोड़ तोड़ करते थे, सफाई भी करते थे। और कुछ ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग अगर जो हमको बोलते थे कि ये सामान लेना है, ये सामान लेना है जी, तो उन लोगों के लिए हम ला के उन लोग को देते थे जी, ताकि 2 पैसा उससे हमारा अर्निंग हो सके, अपना मतलब रोजी रोजगार चला सके।
तो उसी दरमियान उस दिन भी हम कुछ सामान मार्केट से लाए थे, क्योंकि कस्टमर हमको बोले थे शनिवार को कि लाइएगा, लगन का अवसर है, जो कुछ सामान चाहिए। तो मार्केट से सामान कुछ लाए थे कि सोमवार को दिखाएंगे, और सोमवार को उन लोगों को दिखाए भी, और उन लोग मतलब कि एक आध सामान उन लोग लिए भी, बाकी सामान जो मार्केट का था हम वापस लेके जा रहे थे देने के लिए। तो उस दरमियान हमको पता नहीं चला और कुछ लोग हमारे पीछे लग गए। और मार्केट का जो सामान था वो मतलब कि सारा सामान था वो सब थैला में ही था, हमको तो लौटाना था क्योंकि महाजन का सामान था जी। उसमें जो बिका था उसका भी पैसा उसमें था, लगभग 27-28 हज़ार रुपया थैला में, और वो भी पैसा था, सारा सामान भी था। वो सारा का सारा सामान जो है सब वो लोग छीन लिए। उसके दरमियान से ये घटना जो हुआ है, सारा सामान, वो करीबन कितने बजे का ये घटना? लगभग ये सर 7:55 का ये घटना है सर। लगभग 7:55। ये घटना कहाँ, घटना स्थल कहाँ पे है? ये मानपुर पुल, 6 लाइन पुल के पास हुआ है। मानपुर और किरानी घाट जो पुल ओवर ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर ये घटना हुआ है। हाँ हाँ। और उस ब्रिज पे तो देखेंगे, हालांकि आपको इस ब्रिज दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे काफी जनसंख्या में और भीड़ भी रहता है इस पुल पे। जिस समय हम गुजर रहे थे लगभग 8 भी नहीं बजा था पूरा जी। उस समय वहाँ पे देखिए आए दिन हम पहले भी उधर से गुजरते थे तो वहाँ पे 112 का गाड़ी लगा रहता था जी। हनुमान मंदिर के पास जी। और वहाँ पे 1-2 ठेला भी लगा रहता था जो मेवाड़ वगैरह बेचता है। लेकिन उस दिन सर, जिस दिन हम मेरे साथ घटना घटा उस दिन ना वो 112 वहाँ पे थी, ना वो मेवाड़ का ठेला था, और यहाँ तक पुल का लाइट भी बंद किया हुआ था। पुल का जो लाइट होता है वो लाइट भी बंद किया हुआ था। और ये सबसे लगता है सर इन लोगों का मिली भगत करके था, ताकि पुल अंधारा किया हुआ था, किसी को नज़र ना आए, ताकि उतना 8 बजे का समय कोई ज़्यादा समय नहीं होता है। आदमी 8 बजे बताइए 10 बजता तो वो होता कि 10 बज गया, 11 बज गया। चूँकि गर्मी का दिन है, अभी देखिए 8 भी अच्छा से नहीं बजा था। मेरे साथ इस तरह से घटना घटा है। मतलब ये सोच के लगता है कि मतलब कि जनता सुरक्षित नहीं है। आम जनता देखिए, हम लोग छोटा मोटा व्यापारी कमाने वाले हैं, छोटा छोटा बच्चा मेरा है सर। आज हमारा ये हालत है कि हम बिल्कुल पूरा तरह से 1 महीना लगभग होने जा रहा है बेड पे पड़े हैं। आज हमारा देखिए कोई अर्निंग नहीं है जी। मतलब देख सकते हैं आप कि हम मतलब घर पे पड़े हैं। हमारा इलाज वगैरह जो भी करवाए हैं मेरे भाई साहब लोग सब पैसा दे के करवाए हैं। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है जो हम अपना खुद का इलाज करा सके। जी। अच्छा, ये जो आप लोगों से आपका जो लूटपाट हुआ है, वो कौन से क्षेत्र में, थाना के अंतर्गत में आता है? ये सर मुफस्सिल थाना में आता है। मुफस्सिल थाना में आप FIR दर्ज करवाए? जी सर, FIR दर्ज करवाए हैं। FIR दर्ज कराए हुए लगभग आज 25 से 27 दिन हो गया है। जी। उसके बाद हम IO से कल हम बात किए हैं, उसके पहले भी 1-2 बार बात किए हैं। IO का यही कहना होता है कि हाँ हम प्रोसेस में लगे हुए हैं, आपका काम किए हैं, जो लिख पढ़ के दे दिए हैं। लेकिन सर अभी तक कोई ऐसा सुराग नहीं हमको मिला है आज तक। वो सब देखिए जो हमारे साथ वो वारदात किया है वो लोग, उसको खोज नहीं पकड़ा गया है, जो कि इतना दिन का समय काफ़ी होता है। 2 से 4 दिन में चोर उचक्का पकड़ा जाता है, बशर्ते पुलिस चाहेगी तब। लेकिन सर हमारे साथ है जो पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है और ये खाली हमको सल्तनत दे रही है। कल भी हम बात किए IO से, मेरा IO रंजीत कुमार है मुफस्सिल थाना का। वो कल हमको बोले क्या फ़ोन पे कि आपका लीक पढ़ के दे दिए हैं, जो आपका अभी तक कोई सुराग पता नहीं चला है और अभी हम कोई दूसरा काम में बिजी हैं, जो बाद में आप कीजिएगा बात हमसे और किसी को भेजिएगा आप। चूँकि सर हम चल नहीं सकते हैं, मेरा पैर फ्रैक्चर कर गया है। अच्छा, ये जो क्या नाम बताएं, जो IO है आपका जो केस को हैंडल कर रहा है, रंजीत कुमार। ये जो रंजीत कुमार को आप केस हैंडल करने के लिए दिए, अभी तक 25 से 27 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से संगीन नहीं लिया गया है। और मैं बता दूं कि जो सामग्री आपका जो लूट हुआ है, वो सामग्री कितने रुपये का था? वो लगभग सर वो लगभग सामान मान लीजिए करीब 10 लाख रुपये से ऊपर का था सर। 10 लाख से ऊपर का? जी सर। और कारण है कि लगन का समय था, कस्टमर लोग एक के बजाय कहते थे एक नहीं 10 मांगते हैं, 10 सामान दिखाते हैं तब एक पसंद करते हैं जी। इसके वजह से हमको महाजन से लेना पड़ा कि भैया हम दिखा के एक ठो बेच के बाकी आपको 9 वापस करेंगे। तो इसी तरह से सामान थोड़ा सा विशेष लेना पड़ जाता है, ताकि एक सामान से होता नहीं है। और यही दर में वजह से हम वहाँ से सामान कुछ विशेष लिए थे कि सामान दुकान में कुछ बेचेंगे, बेच के कुछ पैसा आएगा अपना बाल बच्चा को परवरिश चलाने के लिए।
ये सर दरमियान हमको क्या पता था कि मेरे पीछे कुछ चोर उचक्का लोग लग गया है। अच्छा, आपको गेस हो रहा था कि मेरे पीछे कुछ उदंडता लोग का छाया पड़ रहा है, ऐसा लग रहा था? आप जब दुकान बंद कर रहे होंगे, चालू दुकान खोले होंगे, उस समय कुछ लोगों का नजर रहता है कि ये, हालांकि ये व्यक्ति बारंबार हमारे नजरों के सामने रहता है, ये ऐसा कोई व्यक्ति है नजर में आपका? सर दुकान हम खोले थे तो खोलते के साथ सर 3 लड़का मेरे पास आया था। जी। 3 लड़का आया था। वो लड़का मतलब पहले भी 1-2 बार आ चुका है, लेकिन 1-2 छोटा छोटा लॉकेट लेके आता था बेचने के लिए, और वो बेचता नहीं था, खाली हमसे दाम वगैरह लगवाता था, फिर चला जाता था। उस दिन भी वो तीनों लड़का आया था मेरे पास, और एक छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट ला के दाम लगवाया था। लगभग उसका हम 1800 या 2000 रुपये दाम लगाए थे, और फिर वो लेके चला गया था। उसके बाद सर जो भी है 1-2 कस्टमर मेरा आया, 2-3 आया अपना, जैसे वही है सब जान पहचान का कस्टमर था हैं। उसके बाद वो लोग चला गया। अच्छा, 1 मिनट, जो लॉकेट हनुमान जी का आपके दुकान में वो दाम लगाने के लिए आते, पूछताछ कर दिया जाए, चिन्हित कर दिया जाए तो पहचान लेंगे आप? जी सर, हाँ वो लोग पहचान जाएंगे। जो 3 लड़के जो मेरे पास आए थे वो लोग को पहचान जाएंगे हैं, और पहचान जाएंगे सर। लेकिन यहाँ पे हमको पुलिस से अनुरोध है जी कि आज 25 दिन से 27 दिन हो गया सर, पुलिस हमारे केस के प्रति थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी बड़े बड़े लोग का केस रहता, पैरवी रहता, तो आज 2 से 3 दिन में उन लोग को खोज के निकाल लिया जाता है। जी। आए दिन हम देखते हैं कि बहुत बड़ा नेता है, पॉलिटिक्स वाज है, वो है, तो उन लोग का तुरंत हल हो जाता है समस्या का। जी। लेकिन आम जनता है सर, हमारे पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और कोई पूछने वाला तक नहीं है कि हाँ इनके साथ क्या हो रहा है, ये खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, कैसे हैं। आज पूरे देखिए बेड पे पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला तक नहीं है, ना प्रशासन की तरफ से, ना कोई मतलब नेता की तरफ से कोई देखने वाला तक नहीं। दिखाइएगा, इनको लाइएगा इधर। देखिए ये जो कमर का जो रीढ़ है, और ये कमर का हड्डी भी स्पाइनल टूट चुका है, और यहाँ पे भी जो सर पे लगा, ये पूरा बैंडेज लगा हुआ है। दिखाइएगा जरा, ये पूरा बैंडेज लगा हुआ है। और ये पैर का देखिएगा, कल ही पट्टी कटा है ये पैर वाला। और दिखाइएगा, सबसे पहले ये जो करीबन 30 दिन तक ये बेड पे रहे हैं पड़े उसी अवस्था में। लेकिन अभी तक मैं बता दूं कि गया में अभी भी वो गुंडई का बलचस्प बढ़ता चल रहा है, क्योंकि करीबन 8 बजे वो शहर में, जो जाने माने ज्ञान की भूमि, मोक्ष की भूमि कहे जाने वाले शहर में 8 बजे से ही गुंडई राज चलना शुरू हो जाता है। गुंडई राज कहने का वजह यह है कि इस महाशय का करीबन 8 बजे बाइक से अपने दुकान बंद करके चलते हैं, और दुकान से महज 1 किलोमीटर दूरी पे आते हैं, और किरानी घाट पुल पे, जो करीबन हजारों की संख्या में उस पुल पे भीड़ रहता है, उसी भीड़ के दरमियान कुछ गुंडे आते हैं बाइक से, और इनके बाइक के ओवरटेक करके, और उस जो झोले में आभूषण था उस आभूषण पे हाथ डालते हैं। लेकिन आभूषण पे हाथ डालने से पहले ये महाशय हो जाते हैं सतर्क, और सतर्क होने के दरमियान उस आभूषण को लेने में गुंडे मारते हैं पैर से धक्का गाड़ी के ऊपर, और ये डिवाइडर पर जाकर हो जाते हैं बेहोश। उसी बेहोशी अवस्था में 2 मिनट 4 मिनट के बाद जब बेहोशी अवस्था इनसे जब नजर आता है, होश आता है, तो होश के दरमियान देखते हैं कि करीबन 50 से 60 व्यक्ति का भीड़ इनके पास में रहता है। कुछ लोग ग्रामीण वहाँ के लोग रहते हैं, वो लोग 112 पे तत्कालीन आपातकालीन डायल करते हैं, और तुरंत 112 को बुलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन्होंने महाशय बताया कि 112 वहीं पे मौजूद रहता है, लेकिन उस दिन 112 वहाँ पे नहीं रहने की वजह से करीबन 112 आधे घंटे से लेट पहुँचता है। जब लेट पहुँचता है तो उस पुलिया पे जो लाइट लगा रहता है, वो लाइट भी 8 बजे तक बंद रहता है। 8 से 9 बजे तक इन लोग पुलिया पे रहता है, लेकिन पुलिया का लाइट 9 बजे तक बंद रहता है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि गया में बताया जाता है कि अभी उन अपराधियों को सख्त कार्रवाई दिया जाता है, अभी अपराधी मुक्त बनता जा दिखाई पड़ रहा है बिहार। लेकिन देखेंगे तो 12 बजे लोग गुंडई करना शुरू करते थे, लेकिन अब फिलहाल है जो 8 बजे से ही गुंडई राज शुरू हो जाता है। गुंडई राज कहने का वजह है कि इनके परिवार में 2 बच्चे हैं, वो 7 से 8 वर्ष के हैं, एक 7 एक 12 वर्ष के बेटे हैं। इनको पढ़ाई लिखाई में आज इसी दुकान से इनका अर्निंग होता था। ये छोटा सा ज्वेलर्स का दुकान है इनका, और उस ज्वेलर्स के दुकान में कुछ
धीरे धीरे ये अर्निंग करना शुरू करते हैं तो ग्रामीण उस आभूषण को लेने के लिए इनके दुकान पे आते हैं, क्योंकि इनका दुकान जो है वो सुदूर इलाका में है और सुदूर इलाका के लोग इनके दुकान में आते हैं। जब डिमांड करते हैं ग्राहक कि हमें ये आभूषण चाहिए तो ये कई अनेक प्रकार से कर्ज के रूप में, उधार के रूप में किसी अदर दुकान से आभूषण लेते हैं और उस आभूषण के दरमियान 1 घंटे के बाद जब आभूषण लोग ना पसंद करते हैं तो ये आभूषण अपने उसी दुकान में पुनः देने जाते हैं। उसी दरमियान गुंडई राज शुरू हो जाता है। बता दें अभी तक इन्होंने महाशय जो बताया कि अभी तक थाना प्रभारी द्वारा किसी प्रकार से संज्ञान लिया नहीं गया है। और बता दूं मैं, ये थाना जो है मुफस्सिल थाना के प्रभारी अभी तक 27 दिन हो चुका है लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया। अपराधियों का बलचस्प बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। और यदि आप भी बिजनेसमैन या आप भी व्यापार हैं तो सतर्क हो जाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अपराधियों को पता चले कि अब अपराधी करना कितना गुनाह है। तो इसी के साथ आप देख रहे थे गिरिजेश कुमार के साथ सच सोच न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम।